अपने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग आए। हम लोगों का पीछे भी मिलने हुआ था 3-4 मार्च को। तो हमने बताया था कि कैसे ये नागपुर के लिए भी एक बड़ा अवसर है और देश के लिए तो बड़ा अवसर है ही कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं। तो G20 की एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, उसके साथ साथ इंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं जिसे हम C20 कहते हैं। और ऐसे ही उसके लिए पिछले 4 महीने से हम लोग सेक्रेटरिएट के नाते तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो चेयर है वो माता अमृतानंद मई है। विवेकानंद केंद्र हमारा एक प्रमुख सदस्य है और सत्संग फाउंडेशन है प्रमुख सदस्य। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी होती है जिसमें पूरी दुनिया के से चुने हुए कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें से कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं और वर्किंग ग्रुप होते हैं। वर्किंग ग्रुप यानी कि कुछ विषय जो वो देश जिसके पास ये अध्यक्षता है वो उसमें से चुनता है प्रायोरिटी के बेसिस पे, वो भी हमने चुना। और ये सारी प्रक्रिया करीब 20 अक्टूबर के बाद से ही हमने चालू कर दी। और जब हम लोगों के पास 1 दिसंबर को अध्यक्षता आई और फॉर्मली, तब से काम थोड़ा तेज हुआ। 16 जनवरी को हम लोगों ने इसका इनॉग्रल किया और तभी हम लोग उसके बाद ये जो 20-21 मार्च को अब नागपुर में इसकी इंसेप्शन सबमिट होने जा रही है। यानी कि जो पिछले 4 महीने में जो हमने प्रायोरिटी एरियाज लिए थे, करीब ऐसे 14 विषय हमने लिए थे और एक G20 में एक फाइनेंस ट्रैक पैरेलली चलता है, तो उसके लिए फाइनेंस के इशू की क्लाइमेट फाइनेंस इशू है। ऐसे बहुत सारे दुनिया के विषयों में एक जो फाइनेंस का एंगल होता है उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऐसे 14-15 विषय लेके हम उस पर चर्चा करने वाले हैं अगले 2 दिन। हमने इसके लिए पिछले 3 महीनों में कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया था। और किसी भी विषय का एक स्टेट का पर्सपेक्टिव होता है, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है और एक सिविल सोसाइटी का पर्सपेक्टिव होता है। तो सिविल सोसाइटी उस पर क्या सोचती है, यानी कि NGO सेक्टर क्या सोचता है, डेवलपमेंट सेक्टर उस पर क्या सोचता है, उसको उस पर्सपेक्टिव के साथ आना, उस पर डॉक्यूमेंट तैयार करना, उस पर पॉलिसी ब्रीफ तैयार करना और फाइनली G20 की भाषा में उसे पॉलिसी पैक कहते हैं। वो पॉलिसी पैक जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे सितंबर में एकत्रित होने वाले हैं, उससे पहले G20 के लीडर्स को सौंपना कि ये सिविल सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है। इसको जो G20 के जो सबसे पावरफुल जो देश है इस समय दुनिया के, उनको इसको उस नज़रिए को शामिल करना चाहिए और उसमें से कई सारे बिंदु ऐसे लिए भी जाते हैं। और हमारा भी ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे विषय हैं उनमें से बहुत सारे विषय और हमारे नज़रिए से उसको लिया जाए। हमने इस पर हेल्थ का विषय लिया है, एनवायरनमेंट करके का विषय लिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अभी रोजगार के बड़े मुद्दे हैं, उसका विषय लिया है कि हम कैसे नए तरीके के रोजगार में सृजित करें और पुराने से भी प्रेरणा लें। आर्ट और क्राफ्ट का विषय लिया है। ह्यूमन राइट्स एक बहुत ज़रूरी विषय है, इससे पहले उसे अवॉइड किया जा सकता है, इस तरह का विषय हमने लिया है। तो इन सारे विषयों पे पिछले 3 महीने से एकेडमिक लेवल पे स्टेट के साथ मिलके, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, डेवलपमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके पूरे देश में एक चर्निंग हुई और दुनिया से भी हमने पर्सपेक्टिव लिया। तो वर्किंग ग्रुप जो हमारे होते हैं प्रायोरिटी एरिया, उसमें एक नेशनल कोऑर्डिनेटर होता है, एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर होता है। तो उसमें भारत का पक्ष भी आता है और जो दुनिया में जो G20 देश है उनका पक्ष भी आता है। उस पर पूरी एक चर्निंग हुई है। तो उस पर एक कॉन्सेप्ट नोट हम लोग एक प्राइमरी ड्राफ्ट बना, उस पर लगातार ऑनलाइन के कारण माध्यम से चर्चा होती रही और अब उस पर हम लोग अगले 2 दिन चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए इसको इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। ये चर्चा जारी रहेगी, ये पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और उसके बाद अगले 4 महीने और हम लोग फिर जून में इसको पूरा पॉलिसी पैक तैयार करेंगे और एक डिक्लेरेशन भी लाएंगे और ये सारा चीज़ें 30-31 जुलाई को जयपुर में हम लोग उसे जारी करेंगे। तो उसकी शुरुआत आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्मली नागपुर से हो रही है। नागपुर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि यहाँ पे इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस हो रही है और नागपुर में तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के संगठन लंबे समय से काम करते हुए आए। तो इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती थी कि समाज के क्या सोचता है, समाज की अपनी क्या समझ है, वो पर्सपेक्टिव। क्योंकि भारत अपने आप में भी अगर आप देखेंगे तो समाज केंद्रित व्यवस्था हजारों साल से रहा है। तो स्टेट और बिजनेस के साथ साथ समाज की क्या समझ है विभिन्न मुद्दों को लेके, उस पर हम लोग अपनी एक समझ बनाने के लिए यहाँ पे पूरे दुनिया के सिविल सोसाइटी के लोग एकत्रित होने वाले हैं। उसके लिए इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सब लोगों का उसमें बहुत सहयोग अपेक्षित है। इस पे जिस प्रकार की कवरेज यहाँ से होगी वही पूरी दुनिया में जाने वाली है। उसी तरह की डिबेट आगे हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो इस पे एडिटोरियल न्यूज़ जिस तरह की आएगी, हम वो आपसे सहयोग की अपेक्षा भी करने आए हैं कि उसको अच्छे से अच्छा तरीके से बात को रखा जाए। और नागपुर जो हमें लगता है कि इस तरह की ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ही विचारवान भूमि रही है। तो ये इस पे 2 दिन जो मंथन होगा उससे जो अमृत निकलेगा वो हम अपनी पूरे विमर्श में शामिल करेंगे और वो हमारे पॉलिसी पैक का हिस्सा बनेगा। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सदस्य है उसकी अगर मैं बात करूं तो करीब हमारे 7-8 स्पीकर्स हैं जो विदेश से आने वाले हैं।
जिसमें ब्राज़ील से लेके इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया पिछला जहाँ पे समिट हुआ, ब्राज़ील जहाँ अगला समिट G20 का समिट होगा, वहाँ के लोग हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, सब तमाम जगह के स्पीकर्स रहने वाले हैं। उसके साथ साथ भारत के भी स्पीकर्स, इसमें करीब 15-20 स्पीकर्स भारत से रहने वाले हैं। करीब 50-60 प्रतिनिधि विदेश के शामिल होने वाले हैं और उसके अलावा करीब 200-250 से ज़्यादा प्रतिनिधि भारत से शामिल होने वाले हैं। करीब हमारी 250 से 300 के बीच में ये पूरी संख्या रहने वाली है। तो मान लीजिए करीब 30-40 स्पीकर और 250 के करीब प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, ऐसा हमारी पूरी एक रचना है। और इस पर हम 2 दिन लगातार मंथन करेंगे। फिर हम उन्हें तीसरे दिन यहाँ पे किसी स्थान पे दिखाने भी ले जाएंगे कि यहाँ की लोकल जो क्या कहते हैं स्थानीय जो संस्कृति है, यहाँ पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सेवाग्राम है, यहाँ पे और देवलापार है, ऐसी जगहों पे ले भी जाएंगे। भोजन में भी हमने कोशिश की है कि जो स्थानीय भोजन होता है यहाँ का, वो हम उनको बताएं कि महाराष्ट्र की संस्कृति क्या है, विदर्भ क्षेत्र की संस्कृति क्या है, उससे परिचित कराएं। उनका स्वागत भी हम पारंपरिक ढंग से करने वाले, एयरपोर्ट पे भी, होटल के अंदर भी और जब सत्र चालू होंगे तो भी। तो उससे थोड़ा भारत की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति, विदर्भ क्षेत्र की संस्कृति से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना, वो भी एक कारण है। तो इस तरह तमाम चीज़ों को देखते हुए अगले 2 दिन, यानी कल से तो लोग आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 को फॉर्मल कॉन्फ्रेंस है, तो उस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे।